दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है। लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसा शब्द कहा जिसकी चारों ओर चर्चा चल रही है और वो शब्द था दिमागी नक्सल। और सब अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इसका मतलब क्या और ये प्रधानमंत्री जी किसको बोल रहे थे। वहीं विपक्ष तो इसका मतलब जो है ये निकाल रहा है कि प्रधानमंत्री जी उन युवाओं को बोल रहे थे जो हाल ही में प्रधानमंत्री को एक झटका दे गए, उन बुद्धिजीवियों को बोल रहे थे, उन आलोचकों को बोल रहे थे जो इस सरकार से और प्रधानमंत्री से सवाल करते हैं। विपक्ष ऐसे इसका मायने निकाल रहा है, लेकिन सरकार की ओर से सुधांशु जी ने इसको अलग ही एंगल दे दिया। सुधांशु ने एक इंटरव्यू में कहा कि दिमागी नक्सल का मतलब ये है कि जो सीएए का विरोध करते हैं, जो राम मंदिर का विरोध करते हैं, यानी कि पूरी तरीके से जो इस सरकार का एक प्रोपेगेंडा रहता है हिंदू मुसलमान का, सुधांशु जी ने उसको वैसा ही एंगल देने की कोशिश की है। लेकिन सभी अपना दिमाग लगा रहे हैं और प्रधानमंत्री ने किसको दिमागी नक्सल कहा ये तो प्रधानमंत्री ही जाने। लेकिन जब प्रधानमंत्री ने इस सेंटेंस का प्रयोग किया ना कि अब हथियार वाले जो नक्सल है वो खत्म हो गया है, अब दिमागी नक्सल आ गया और मौके की तलाश में, तो इस शब्द को सुनने के बाद कि मौके की तलाश में, तो एक तरफ मेरा दिमाग जो है राहुल गांधी की तरफ गया कि राहुल गांधी ही वो व्यक्ति थे जिन्होंने सबसे पहले जैन जी की भारत में आवाज उठाई और जैन जी शब्द को सबसे पहले राहुल गांधी ने ही समझा और उसको आगे लेके आए और उसको जागरूक करने की कोशिश की। तो मुझे ऐसा लगा कि कहीं वो राहुल गांधी की तरफ तो इशारा नहीं कर रहे थे कि वो मौके की तलाश में है सत्ता पाने के लिए, तो प्रधानमंत्री ही जाने। लेकिन हम भी अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रहे हैं और ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री जी बोल किसको रहे थे। तो एक इशारा मैं राहुल गांधी की तरफ से मुझे ऐसा लगता है कि वो जैन जी को जागरूक कर रहे हैं। और जिस प्रकार से ये आंदोलन हुआ और आंदोलन होने के बाद धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा होने के बाद एक ऐसी घटना हुई थी जो आपको अगर याद हो तो राहुल गांधी जो है प्रधानमंत्री आवास पर पहुंच गए थे और वहां पर धरना देने लग गए थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि राहुल गांधी जो अराजकता फैलाकर प्रधानमंत्री के आवास पर युवाओं को चढ़वाना चाहते हैं। जिस प्रकार से हम बांग्लादेश, नेपाल और श्रीलंका में देख चुके हैं कि वहां के जो राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री है उनके घर में घुस गए थे प्रदर्शनकारी। तो ऐसा लगा कि कहीं राहुल गांधी इस तरीके का तो कुछ नहीं कर रहे हैं। तो अगर जब इस शब्द को सोचते हैं तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि राहुल गांधी की तरफ तो प्रधानमंत्री ये इशारा नहीं कर रहे थे। तो एक बात तो ये जहन में आती है। दूसरी बात ये आती है कि कॉकरोच जनता पार्टी जो अभिजीत दीपके इसके फाउंडर हैं, जो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे, और सबको पता है कि ध्रुव राठी और जो आशुतोष रांगा और जो सौरभ दास है, ये लगातार जो है सरकार से सवाल करते रहते हैं और लगातार जो है सीजेपी से पहले भी सौरभ दास तो सुप्रीम कोर्ट के वकीलों पर भी आरटीआई लगाते रहते थे, उनकी इंफॉर्मेशन निकालते रहते थे और अलग अलग तरीके के जो है जानकारी जुटाकर लोगों के सामने लाते रहते थे। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगा कि जब इन्होंने एकजुट होकर कॉकरोच जनता पार्टी बनाई और लगातार जंतर मंतर पर प्रदर्शन दिया और उनकी जीत हुई और धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा ही देना पड़ा, उसके बाद ऐसा लगा कि कहीं प्रधानमंत्री जी युवाओं से घबरा तो नहीं गए हैं या युवाओं की ताकत उनको पता तो नहीं चल गई है। जो युवा आज तक जो है हिंदू मुसलमान को लेकर और अलग अलग तरीके से गुमराह किए जा रहे थे, कोई सवाल नहीं कर रहे थे, लेकिन एकदम जब जंतर मंतर से युवा उठा तो सरकार को उसकी ताकत का एहसास हुआ और आज तक सरकार उस सदमे से बाहर नहीं आई है। और लगातार हम देख रहे हैं कि सरकार की तरफ से लगातार चुप्पी साधी जा रही है और कोई ऐसा बयान, या पार्लियामेंट में भी हम देख रहे हैं कि कोई जो 20 जुलाई को हुआ था उस पर भी कोई बयान नहीं दे रहे हैं। अब धीरे धीरे जो है मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं और युवाओं को जो है अपनी साइड करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हम सबको पता है कि देश में 40% युवा है। अगर अब इनकी नहीं सुनेंगे तो इनको इलेक्शन 2029 में होने वाला है, उसमें नुकसान होगा। और अब जिस प्रकार से लगातार प्रधानमंत्री रील्स बनाकर और युवाओं की बात कर रहे हैं, लाल किले से बात कर रहे हैं, तो ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी इनके मंत्री संतरी है सब युवाओं से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और युवाओं की ताकत का उनको एहसास हो चुका है। तो एक ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी अभिजीत दीपके या जो इनको सपोर्ट करने वाले जैसे ध्रुव राठी है, सौरभ दास है, तो कहीं इनको जो ये बाहर से पढ़ के आए हैं
तो इनको तो दिमागी नक्सली नहीं बोल रहे थे, क्योंकि दिमाग से शब्द है उन बुद्धिजीवियों से, उन युवाओं से जो पढ़े लिखे हैं। ऐसा लग रहा है कि प्रधानमंत्री जी पढ़े लिखों की को जो है ताना मार रहे हैं, जो सरकार से सवाल करने की कोशिश कर रहे हैं। सरकार हमेशा से ये चाहती है कि, और हम पिछले 12 साल से देखते भी आए हैं कि जो सरकार से सवाल करता है उन पर या तो NSA लगा दिया जाए, या उनको देशद्रोही बता दिया जाता है, या अलग अलग तरीके से आतंकवादी बता दिया जाता है, अलग अलग तरीके से उनको टैग देकर जो है दबाने की कोशिश हमेशा से ही रही है। और जो सरकार से सवाल नहीं करते, सरकार की चापलूसी करते हैं, उनको वाह वाह करवाया जाता है, उनको मालाएं पहनाई जाती है। तो सरकार का ये 12 साल से सब पूरा देश जो है देखता आ रहा है। और अब जिस प्रकार से युवा जो है सवाल कर रहे हैं, जेन जी सवाल कर रहे हैं, अब तो जेन अल्फा भी जो है लगातार आंदोलन कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे जो है आंदोलन कर रहे हैं, और पूरा देश का माहौल जो है ऐसा लग रहा है कि आंदोलन से भरा हुआ है। अलग अलग जो है लोग जो है, कोई मजदूर है, कोई किसान है, कोई स्टूडेंट है, अलग अलग जो है देश के जितने भी लोग हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। और आज भी जो है श्रमिक जो देशव्यापी प्रदर्शन कर रहे हैं, किसान पिछले दिनों जो है प्रदर्शन करने के लिए दिल्ली आ रहे थे। तो पूरा देश ऐसा लगता है कि आंदोलन से घिरा हुआ है, जेन अल्फा आंदोलन कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये डर लग रहा है कि एक पूरा देश का लोग जो है एक उफान बनकर एकदम फटने को तैयार हैं, और सरकार को भी इसका एहसास हो रहा है, और पूरे देश को भी इसका एहसास हो रहा है। तो पूरा देश जो है अब आंदोलन पर टूट पड़ा है, और जब भी ये आंदोलन होगा तो पूरा देश जो है एकजुट होने पर नहीं कतराएगा, और सरकार के अगेंस्ट से खड़े होने पर नहीं डरेगा। और सरकार का जो डर अब तक 12 साल तक बना हुआ था, और जो सरकार का प्रोपेगेंडा, और सरकार ये भी यही चाहती थी कि जितना हम इनको डरा कर रखेंगे उतना हमारी सत्ता हमारी बनी रहेगी। जिस दिन ये डर चला गया उस दिन हमारी सत्ता चली जाएगी। और अब धीरे धीरे जंतर मंतर से ये डर खत्म हो चुका है। सरकार से सवाल कर रहे हैं, स्टूडेंट सवाल कर रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे सवाल कर रहे हैं, किसान सवाल कर रहे हैं, श्रमिक सवाल कर रहे हैं, साइंटिस्ट सवाल कर रहे हैं। कौन है जो सरकार से सवाल नहीं कर रहा है? और ऐसा कौन सा फील्ड है, कौन सा ऐसा जोन है जहां प्रॉब्लम नहीं है? सरकार को नजर नहीं आती, लेकिन पूरे देश के लोगों को नजर आ रही है। सिर्फ उनकी सुनने की बजाय उनको दबाने की हमेशा से कोशिश रहती है, अलग अलग टैग लगाकर उनको दबाने की कोशिश होती रहती है। और धीरे धीरे अब लोग भी समझने लगे हैं। लेकिन दिमागी नक्सल एक ऐसा शब्द है जो ये इस तरफ इशारा करता है कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, जो सवाल करते हैं, कहीं प्रधानमंत्री उनकी तरफ तो इशारा नहीं कर रहे थे, क्योंकि इस सरकार का पढ़ाई से कुछ खास नाता नहीं रहा है, शिक्षा से कुछ खास नाता नहीं रहा है। जो शिक्षा का बजट सरकार को बढ़ाना चाहिए था वो घटा रहे हैं। जो हायर एजुकेशन को लेकर उनको और सुविधाएं देनी चाहिए थी, और उनको बजट तैयार करना चाहिए था, वो नहीं कर रहे हैं, और उसका बजट को कम करते जा रहे हैं। तो ये बात तो साफ है कि ये सरकार जो है शिक्षा की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। ध्यान तो किसी भी तरफ नहीं दे रही है। किसान तंग है, श्रमिक तंग है, साइंटिस्ट रिजाइन कर रहे हैं, स्टूडेंट तंग है, जेन जी तंग है, जेन अल्फा तंग है। खुश कौन है? पूरे देश में खुश कौन है? ऐसा लग ही नहीं रहा कि कोई खुश है। सिर्फ सरकार के लोग और सरकार को समर्थन करने वाले लोग ही ऐसा लगता है कि खुश है। बस उन्हीं के अच्छे दिन आए हैं। बाकी सभी जो है, कोई महंगाई से परेशान है, कोई पेट्रोल से परेशान है, कोई गैस की किल्लत से परेशान है, कोई किसी वजह से परेशान है। तो पूरा देश ऐसा लगता है कि पूरे स्ट्रेस में गुजर रहा है, और एक ऐसे अंदर ही अंदर भरता जा रहा है। और वो एक दिन ऐसा फटेगा कि सरकार को इसका एहसास है। जब वो फटा ना, तो हमारी सरकार नहीं रहेगी। और धीरे धीरे इसका एहसास इस सरकार को हो रहा है, जिस वजह से जो है युवाओं को अपनी ओर करने की कोशिश लगातार होती रही है। तो लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने बोल तो दिया दिमागी नक्सल। सभी लोग अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा तो रहे हैं कि इसका आखिर मतलब क्या था, किसकी ओर ये इशारा था। दौड़ाते रहिए, वो तो प्रधानमंत्री जब रिवील करेंगे कि वो किसको बोल रहे थे। वैसे पूछने वाला कौन है? पूछने वाला भी तो कोई नहीं है ना। मीडिया पूछेगी नहीं, विपक्ष का वो जवाब देने वाले नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि प्रधानमंत्री की तरफ से कोई क्लैरिटी आएगी कि मैं इनको बोल रहा था। तो इस वीडियो में इतना ही। कमेंट करके आप भी बता दीजिएगा कि आपके हिसाब से दिमागी नक्सल कौन है। तो धन्यवाद। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। धन्यवाद।